नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार के खात्मे का ऐलान किया, यानी याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया। इस हमले के बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें याह्या सिनवार मलबे में दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मारा, फिर नसरल्ला का काम तमाम किया। अब याह्या सिनवार का भी गेम ओवर। तीन महीने में 3 बड़े दुश्मनों का इजराइल ने कर दिया है द एंड। गाजा से हमास का नामो निशान मिट रहा है और मिट्टी में मिल रही है हमास के आतंकी हुकूमत। अब भी इजराइल के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। गाजा पर बम बरस रहे हैं। गाजा की धरती थर्रा रही है। ऐसे ही एक हमले के बाद एक तस्वीर ने हमास के खेमे में हाहाकार मचा दिया। यह तस्वीर बताई जा रही है हमास के चीफ याह्या सिनवार की, जो गाजा में इजरायली हमले में मारा गया। सोशल मीडिया में वायरल यह तस्वीर याह्या सिनवार की ही निकली, जो इजरायली एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया। इसकी पुष्टि खुद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कर दी है। इजराइल के आखिरी दुश्मन के खात्मे के बाद इजराइल की सड़क पर जश्न का माहौल है। इजरायली सैनिक इस खुशी को इजरायली नागरिकों के साथ शेयर करते हुए नजर आए। सिनवार के खात्मे के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया और कहा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद अब हमास कभी उठ नहीं पाएगा। सिनवार को अगस्त में ही हमास चीफ बनाया गया था। 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद याह्या सिनवार को हमास की कमान सौंपी गई थी। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। इजराइल के मुताबिक हमास के इस पूरे हमले का मुख्य मास्टरमाइंड सिनवार ही था, इसलिए इजराइल की हिट लिस्ट में सिनवार भी शामिल था। सिनवार की तलाश में इजराइल ने गाजा में आसमान से लेकर जमीन तक की खाक छानी थी।
लेकिन सुरंगों में छिपा याहिया सिनवार लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। सिनवार खुद को बचाने के लिए फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। सिनवार ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिनवार लगातार मैन टू मैन कांटेक्ट कर रहा था। लेकिन आईडीएफ ने गाजा में छिपे सिनवार की तलाश नहीं छोड़ी। गुरुवार को सेंट्रल गाजा में इजरायली हमले में हमास के 3 आतंकी मारे गए, जिसमें याहिया सिनवार भी शामिल था। सिनवार के शव की फोटोज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही एक नाम बचा था। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याहिया सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिया की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बनाया गया था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में अब हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था, जिसका खेल खत्म हो चुका है। इजराइल ने कैसे हमास के आतंक और आतंकियों को खत्म किया है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी कब से शुरुआत हुई है आप देखिए। मार्च 2004 में अहमद यासीन, जो कि फाउंडर रहा, उसे मार गिराया गया। अप्रैल 2004 में अब्दील अजीज रंतीसी, जो कि को फाउंडर था, उसे मार गिराया गया। आगे बढ़े तो याहिया अय्याश, जो कि सैन्य कमांडर था, उसे जनवरी 2020 में ढेर कर दिया गया। जुलाई 2024 में आप देखिए साले अल अरूरी, जो कि सीनियर लीडर रहा, उसे भी ढेर कर दिया गया। जुलाई 2024 यानी कि इस्माइल हानिये, जो कि पॉलिटिकल चीफ है, उसे भी मार दिया गया, उसे भी ढेर कर दिया गया। और इस्माइल हानिये की हत्या के बाद, मौत के बाद लगातार हमास जो है वो और भी अटैक लगातार इजराइल पर करने लगा। अगस्त 2024 में मोहम्मद दाइफ, जो कि मिलिट्री चीफ है, उसे मार कराया गया। और आखिरी में अक्टूबर 2024 याहिया सिनवार, जो कि हमास चीफ था, उसे ढेर कर दिया गया। और इजराइल लगातार पूरी कोशिश यही कर रहा है, जो उसने कसम खाई थी, जो बार बार आपने हमास की तरफ से सुना होगा कि हम इजराइल पर कब्जा कर लेंगे, तो इसका जवाब इजराइल ने इस तरीके से दिया और पूरे लीडरशिप को इजराइल ने हमास की खत्म कर दिया। जिस सिनवार को गाजा के मिट्टी में मिलाने की खबर आई है, उसके मारे जाने की कई बार खबरें उड़ी, लेकिन इस बार तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती नजर आ रही हैं कि इस बार सिनवार वाकई मारा गया है। सिनवार कैसे इजराइल का दुश्मन बना, इसकी कहानी उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। सवाल यह कि आखिर सिनवार इतना खूंखार बना तो कैसे बना। अब आप देखिए सिनवार कैसे बना खूंखार। पूरा नाम सिनवार का था याहिया इब्राहिम हसन सिनवार। आगे बढ़े। जन्म हुआ खान यूनिस का शरणार्थी कैंप में। जी हां, यहां पर सिनवार का जन्म हुआ। माता पिता श्केलॉन के रहने वाले थे। जी हां, इस्क्लॉन के रहने वाले थे, जो कि पहले इजराइल में ही था। और पलायन 1948 में पुश्तैनी घर छोड़ना इन्हें पड़ा था, जिसके बाद सिनवार के अंदर इजराइल के लिए उस वक्त से गुस्सा था। और वही गुस्सा बड़े होने के बाद, हमास के साथ जुड़ने के बाद जो है वो दिखाई दिया। माता पिता जो है शरणार्थी बन गए थे, जिसके बाद और भी गुस्सा जो है सिनवार के अंदर पैदा होता गया। और उसने हमास में शामिल होने के बाद इजराइल पर कई सारे अटैक जो है वो करवाए। इस गम ने ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई बना डाला। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याहिया सिनवार की उम्र महज 19 साल थी। उस पर मुकदमा चलाया गया। बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिद के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान याहिया सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। याहिया सिनवार को खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता था। वो इजरायली जेल में रह चुका था, इसलिए इजरायली सेना के ऑपरेशनल टेक्निक से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। इसके साथ ही सिनवार को इजराइल की हिब्रू भाषा भी अच्छी तरीके से आती थी। जाहिर है ऐसे में इजराइल की फोर्स से वो
2 कदम आगे की सोच रखता था। याहिया सिनवार ने इजराइल पर हमले से पहले हमास के आतंकियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास का खूनी खेल पूरी दुनिया ने देखा था। याहिया सिनवार की क्रूरता के किस्से गाजा पट्टी से लेकर तेल अवीव तक चर्चा में रहे। बताया जाता है कि याहिया सिनवार इतना क्रूर था कि उसने एक बार इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को जिंदा दफन करवा दिया था। खौफनाक बात यह है कि उसने चम्मच से कब्र खोदने का आदेश आरोपी के भाई को ही दिया था। अब सिनवार का खौफ कितना बढ़ गया था, इसके बारे में आप समझिए। जो करीबी लोग थे सिनवार के, वो भी खौफ के साए में जीते थे, क्योंकि सिनवार से लोग डरते थे और कभी भी सिनवार किसी को छोड़ता नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, किसी ने अगर बात टाल दी सिनवार की तो उसकी खैर नहीं। सिनवार ने यह डर का माहौल वहां पर पैदा कर दिया था अपने लोगों में, अगर आपने मेरी बात टाली तो आपकी खैर नहीं, आपको जिंदा छोड़ा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तवी को टॉर्चर कर उसकी हत्या करवा दी गई थी, उसकी हत्या कर दी थी। ये आरोप सिनवार पर लगे थे। इश्तवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था और उसके बाद उसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में माहिर था। वो लोगों के साथ, उनके माइंड के साथ खेलता था और इसीलिए लोग सिनवार से अब डरना शुरू कर चुके थे। जिस तरह से पिछले दिनों इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी हमला किया था, उसके बाद से सिनवार और भी एहतियात बरत रहा था। जानकार बताते हैं कि भले ही इस्माइल हानिया को हमास का चीफ कहा जाता था, लेकिन असल में सिनवार ही हमास को कंट्रोल कर रहा था। हानिया को दुनिया को दिखाने के लिए एक सॉफ्ट चेहरे के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन असली कर्ता धर्ता याहिया सिनवार ही था। इसलिए हमास की पूरी विंग याहिया सिनवार को बचाने में जुटी रही। लेकिन आखिरकार कई सालों तक इजरायली सेना के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने के बाद हमास के आखिरी चीफ का गेम ओवर हो ही गया।